हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी एजुकेशन। आज इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है, जो कि मैंने आपको इंडियन सोल यानी कि भारत की मिट्टियाँ जो आपको मैंने वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद है वो वीडियो आपने देखा होगा। तो मैंने उसमें कहा था कि सेकंड पार्ट जो आएगा वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड आएगा, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें बेसिक नॉलेज कहाँ तक हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमने सारी मिट्टी 8 मिट्टी होती है भारत में, तो सारी मिट्टी हमने पढ़ी थी। तो ए है हमारा केवल पूर्वी क्षेत्र में, बी है केवल दक्षिणी क्षेत्र में, सी है दक्षिणी पठार के पूर्वी क्षेत्र में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी, यानी कि दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी सामान्यतः क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की जो मिट्टियाँ है कितने भागों में डिवाइड किया है। ऑप्शन ए है हमारा 4, बी 5, सी 6 और डी है हमारा 8। या तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यानी कि 8 भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में। ऑप्शन ए है जलोढ़, बी काली, सी लाल और डी लेटराइट। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण बताना है हमें कि अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है भारत में। तो ऑप्शन ए जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, बी जलवायु एवं संरचना की विविधता, सी संरचना एवं उच्चावच की विविधता, डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इंडिया में कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, तो हर तरीके का यहाँ पर आपको क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह ही अलग अलग तरह की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बंजर भूमि सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान सबसे बड़ा हिस्सा है बंजर भूमि का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन बी काली मिट्टियाँ, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टियाँ, ऑप्शन डी लाल और पीली मिट्टियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा। ये यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण निर्मित हुई है। तो कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो यहाँ पर हमारा बी भी आंसर हो जाएगा और एक सी भी, यानी कि काली मिट्टी का ही नाम रेगुर मिट्टी है। तो दोनों मिट्टी सेम है, नाम अलग अलग है सिर्फ इनका। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ये बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। ए पंशु मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी बलुआई मिट्टी, डी लोम मिट्टी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा चिकनी मिट्टी। सबसे ज़्यादा पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है पौधों को। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, काली मिट्टी और किस नाम से हम जानते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से हम जानते हैं। ए खादर मिट्टी, बी बांगर मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी रेगुर मिट्टी। तो मैं अभी ये क्वेश्चन ऊपर गया है, तो काली मिट्टी को एक और नाम से हम जानते हैं, यानी कि रेगुर मिट्टी। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पीट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाल मिट्टी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कांप मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए समुद्री तटों पर, ऑप्शन बी नदी घाटियों में, ऑप्शन सी पहाड़ी ढालों पर, ऑप्शन डी रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी आंसर, नदी घाटियों में कांप मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो ये चीज़ भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मृदा अपरदन को किस प्रकार से हम
रोक सकते हैं। और मृदा अपरदन होता क्या है, सब कुछ अपने उसमें पढ़ा था। तो ऑप्शन ए है अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वनरोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि वनरोपण द्वारा मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस का उदाहरण हमें इसमें से बताना है क्या है। तो ह्यूमस हमने पढ़ा था वीडियो में। तो ऑप्शन ए है क्रिस्टेलोइड का, ऑप्शन बी मृदा संरचना का, ऑप्शन सी जैविक लोइड का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यानी कि सी, जैविक लोइड का उदाहरण है ह्यूमस। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन ए सरयू पार मैदान में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान में, ऑप्शन सी मलबा पठार में, ऑप्शन डी शिलोंग पठार में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर मलबा पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है गंगा मैदानों की पुरानी कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, पुरानी मिट्टी। तो बांगर, ऑप्शन ए हमारा बांगर, बी खादर, सी कलर और डी रेगुड़। तो हमने जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में डिवाइड किया था, उसमें एक बांगर एक खादर। तो नई मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी मिट्टी को बांगर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि बांगर, पुरानी मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, ऑप्शन बी नदी नीतल में, ऑप्शन सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, ऑप्शन डी गोखुर झीलों के किनारों में। तो बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी यानी कि बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का उत्तरी मैदान से बना है। भारत का उत्तरी मैदान देश से यहाँ पर, तो किससे बना है। ऑप्शन ए है हमारा कायंत्रिक मृदा से, ऑप्शन बी अग्नेयशिला से, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन डी है पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान से। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो हमें बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो गुजरात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है पता है। ऑप्शन ए हमारा 4, बी 5, सी 6 और डी है 8। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है मिट्टी का समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा मरुस्थलीय बालू, बी जलोढ़क, सी पोडजोलिक और डी है लेटराइट। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 21 गंगा मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो ये चीज़ बहुत आसान है बताना। ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। तो पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 मखरेला यानी कि लेटराइट मिट्टी, मखरेली मिट्टी भी इसको कहते हैं, किसका परिणाम होता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए यानी कि लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 26 रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है ये बताना है हमें। रेगुड़ मिट्टी ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए
न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो सबसे कम किसमें उर्वरकता होगी? जलोढ़ मिट्टी में। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 6। तो आंसर होगा हमारा सी नंबर यानी कि 4 वर्ग प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढों का निर्माण हुआ है? चंबल के जो गड्ढे बने हैं वो किसके कारण हुआ है? अपरदन के कारण। कौन से अपरदन के कारण हुआ है ये बताना है इसमें। ऑप्शन ए असफाल के कारण, ऑप्शन बी अस्टर के कारण, ऑप्शन सी क्षुद्र सरिता के कारण, या ऑप्शन डी और नालिका के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, अस्टर के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का, या बी काली मिट्टी का, सी जलोढ़ मिट्टी का, डी लेटराइट मिट्टी का। तो लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या चिकनी मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी लेटराइट। तो जलोढ़ आंसर होगा हमारा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 34, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी रुक्ष या शुष्क भी इसको कहते हैं, ऑप्शन डी जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर, बांगर, कल्लर, रेगूर। तो बांगर के नाम से हम पुरानी मिट्टी को जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो सी यानी कि काली मिट्टी बनती है लावा से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो यह कितनी बार आ गया है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो किस नाम से जानते हैं हम रेगूर मिट्टी को? काली मिट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखरली मिट्टी, या लाल मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो कौन सी होगी धान की खेती के लिए? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है धान की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए हमारा अम्लीय, बी हमारा क्षारीय, सी हमारा जलोढ़, डी हमारा रेगूर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 से 7, ऑप्शन डी 9 से 10। तो सामान्य पीएच मान भूमि का कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पीट मिट्टी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी लाल। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43,
भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मिट्टी की संरचना असामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी निरावरणीकरण, ऑप्शन डी अपक्षय। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी निक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जलोढ़, काली, लाल, जंगली। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? बांगर या खादर या भाबर या खोंडलोलाइट। तो इसमें हो जाएगा हमारा पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए है हमारा बलुआई यानी कि दोमट, या और बी है हमारा दोमट बालू, सी है हमारा मटियार दोमट, और डी है हमारा दोमट 5। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा बलुआई दोमट। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है? अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, बी पशुओं की गतिविधि रोककर, और सी केवल वायु स्क्रीन से, डी मानवीय क्रियाकलापों को सीमित करके। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेड़ पौधे को लगाकर। ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट जो कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी चंबल की घाटी, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी यानी कि चंबल की घाटी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो 50 MCQ हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए इंडियन सोइल से यानी कि भारतीय मिट्टी से। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इंडियन सोइल की, भारतीय मिट्टी की, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिए, तब इसको MCQ को अटेम्प्ट कीजिए। और उम्मीद है सारे MCQ आप इसमें लगा पाएंगे अच्छे से। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक हम MCQ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।